5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, सो वी विल कम। जो जोन जो आता है उस जोन में जाके इनको लगा दो, ठीक है। तो प्राइमरी जोन साउथ क्या है? फायर, वहां लग जाएगा। वाटर नॉर्थ, राइट। स्पेस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो जोन है वहां पे जाके आप फ्लैट इसको लगा दीजिए, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ये आपके घर को बैलेंस करेगा। वही बात है, किसी भी फ्लोरिंग पे आप कर सकते हो इसको। अगर आपका मल्टी स्टोरी है तो नीचे वाले में कर लो, लेकिन इस चीज का ध्यान देना, अगर आप मल्टी स्टोरी है, आपके ऊपर अगर आपके टेनेंट रह रहे हैं, उसके ऊपर आप रह रहे हो, तो फिर आपको अपने फ्लोरिंग में करना है। ये बैलेंस कर देगा, एनहांस नहीं करेगा। ये एलिमेंट जो है ये सिर्फ एलिमेंट को बैलेंस करता है। उसके बाद आप जो इंप्लीमेंटेशन करेंगे उसके रिजल्ट आएंगे, उससे पहले रिजल्ट ही नहीं आएंगे, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी को बैलेंस ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज बता रहा हूं कि आप चाह रहे हो कि ठीक है, हमने एक पर्टिकुलर रेमेडी कर दी वास्तु की, स्पेशली मॉडर्न वास्तु की बता रहा हूं, आपने रेमेडी कर दी एंड यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी बैलेंस्ड ही नहीं है। हम सीख लेते हैं कई रेमेडीज, लेकिन करते हैं, रिजल्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी को बैलेंस करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया। तो प्रॉपर्टी बैलेंस करने के 3 तरीके हैं, या तो सेंटर को करो, या तो इनके थ्रू करो, या तो एंट्री को करो। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको करना चाहिए। जब प्रॉपर्टी बैलेंस होगा देन ऑटोमेटिकली ये पीपीटी आप लोगों को मिल जाएगी, डोंट वरी। जब भी आप ये प्रॉपर्टी को बैलेंस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो छोटे छोटे आप चेंजेस कर रहे हो वास्तु डिफेक्ट्स के, उनके भी रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे, राइट। ये इसी का तो काम है, बैलेंस करना। यही तो कह रहा हूं। यस, अगर जैसे हमने बार ग्राफ सीखा था, बार ग्राफ में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस करेगा इसको। यस, इसका यही काम है, बैलेंस करना। करेक्ट, राइट। यस, इसको ये बैलेंस करेगा। ये है एल रॉड। अब क्या होता है कि अभी हमारे पास ओरा स्कैनर भी अवेलेबल है, राइट। तो ओरा स्कैनर इज वन ऑफ द थिंग व्हिच इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव, राइट। प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, वो क्या करते हैं। सो इन केस, यस, मार्स लगाइए। ओके है, तभी तो बोला। करना है, साउथ ईस्ट में भी करना है। देखिए सूत्र है यहाँ पे, मंगल जब भी 12वें में आएगा वो राहु को कंट्रोल कर लेगा। राहु अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स है, ठीक है। अगर आप बेकार के खर्चे करना चाहते हो तो शुक्र को लगा दो। शुक्र, अभी तो बताया, शुक्र 12 वाला क्या करेगा, अपनी बीवी को खुश रखेगा, क्योंकि उसके लिए जो भी चीज लेनी है वो लेता रहेगा और ब्रांडेड चीजों पे खर्चा करेगा। तो आपको यहां पे पैसे जमा करने हैं, खर्चा करना है, वो आप देखो। सैटर्न भी है, लगा लो, फर्क अलग नजर आएगा आपको। मैंने वो चीज बताया जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा फाइनेंस के लेकर, और जिसको आपको लगाने के बाद आपको टेंशन नहीं लेना कि और क्या लगा है क्या नहीं लगा, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सिंपल बात है। यहां पे हम क्विक एंड क्रिस्प चीजें समझने आए हैं, है ना। तो मैं आपको एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं कि ये कर दो और भूल जाओ, राइट। दीज आर गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स। अभी बाद में बात करेंगे उसमें कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ वास्तु के प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं हमें अपने घर में लगाना या यूज करना। जैसे सबसे पहले आता है जियोपैथिक स्ट्रेस रॉड्स, है ना। अब आपको पता है, ये अगर किसी घर में हेल्थ इश्यूज आ रहा है या स्ट्रेस रिलेटेड कोई इफेक्ट आप गेस कर पा रहे हो, कैसे करोगे? या तो आपके पास ओरा स्कैनर होना चाहिए, या तो आपके पास एल रॉड्स होने चाहिए। अब एल रॉड्स क्या होता है, आगे मैं स्लाइड में दिखाऊंगा आपको किस तरह से दिखता है वो। तो ये सारी चीजें आपके इंट्यूशन से चलती हैं, है ना। कई लोगों को लगता है भाई बैटरी लगी हुई है, हम चलाएंगे और चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये चीजें आपके इंट्यूशन से चलती हैं। तो जो ये जियोपैथिक स्ट्रेस रॉड्स हैं, ये काफी इफेक्टिवली काम करते हैं। ये आपके लाइफ में, आपके घर पे अगर कोई हेल्थ इश्यूज मेजर चल रहा है, जैसे कि हम हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, कैंसर है, ठीक है, जो कि बहुत इंपैक्टफुल डिजीज है, जिसको रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोग हीलिंग में काफी अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, आई नो,
बट द थिंग इज हम अल्टीमेटली उसको सस्टेन नहीं कर रहे हैं। बट क्या हम ऐसे कोई मोमेंट है कि उसको आने से ही रोक दें? तो कहीं ना कहीं ये जो जियोपैथिक स्ट्रेस है ये इस तरह के प्रॉब्लम्स लाता है। जिनके घर में आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, कोई ना कोई चोट लग जाना, टांग टूट जाना, कुछ हाथ में चोट आ जाना, तो इसका मतलब उनके घर के अंदर या उनके जो घर के नीचे की परत है उसमें बहुत सारे ये वेव्स आ रहे हैं जिनको रोक पाना जरूरी है। कई बार नामुमकिन हो जाता है, लेकिन ये जो स्ट्रेस आप रॉड्स आप लगाते हो तो ये आप किसी भी घर के फ्लोरिंग में आप इसको स्टिक कर सकते हो विथ एनी ग्लू और लाइक दैट, और किसी भी कोने में लगा दो। तो ये एंड टू एंड, मतलब सोचो एक वॉल में लगाओगे और दूसरे वॉल में लगाओगे तो वहां से लेकर वहां वॉल तक वो उसको रोक देगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से यूज कर सकते हो। वो अलग चीज है, ये वो काम नहीं है। ये सॉरी, एक एक करके मैं आंसर करता हूं। ये साइंटिफिकली काम कर रहा है जी। जो हम वो जो बात कर रहे हैं मंदिर वाला जो प्रॉब्लम है वो कार्मिक डेप्थ है, उसके लिए अलग चीज होती है। देखिए सबसे पहले आप करें, मेजोरिटी घर में अगर आप एक ही यूज करना चाहते हैं तो घर के दोनों एंड में आप लगा लो इसको। ठीक है, मतलब आप सोचो कि आपका घर यहां पे एंट्री है तो एक एंट्री में लगाओ और एक दूसरी तरह की दीवार में लगा दो, तो अल्टीमेटली वो पूरे घर को, स्टैंडिंग नहीं, फ्लोर पे, हाँ किसी भी जगह पे आप लगा लो, है ना। नेक्स्ट इससे कर देते हैं ना, सॉरी जोन का कुछ लेना देना नहीं है इस पे। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें जोन का कोई लेना देना नहीं है, ये आपके वहां के नेगेटिव एनर्जी को रोक रहा है ना, तो इसलिए ये आप लगा सकते हो। मिनिमम 2, बाकी मैक्सिमम का विदाउट चेकिंग भी लगा सकते हैं। ये अल्टीमेटली कोई भी आपके, फॉर एग्जांपल कई बार हम ये बात करते हैं कि भाई हमारे घर के सामने ने किसी ने कोई वास्तु किया हुआ है, क्या इसका इफेक्ट हमें आएगा? बिल्कुल आ सकता है जी, क्योंकि एनर्जी को रोक पाने के लिए कोई ना कोई आपको एलिमेंट, दिस इज वन ऑफ द थिंग व्हिच कैन रियली ब्लॉक दोज नेगेटिव एनर्जीज व्हिच आर कमिंग टू योर होम, राइट। एक एक करके, यस। House in front of your house, but there's a boundary wall. Then also you have to put, or you don't have to put. देखिए ये जो एनर्जी आती है ये जमीन के नीचे से आती है मेनली, जिसके लिए हम रोक रहे हैं, राइट। तो चाहे वो कहीं पे भी वॉल हो, ये असर देते ही देते हैं। आप देखोगे आप देखना कि कई जोन्स ऐसे होते हैं जहां पे हम बोलते हैं दिस इज अ एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, तो वहां पे ये स्ट्रेस बहुत हायर साइड पे होता है। ठीक है, तो जहां पे भी स्ट्रेस ये हायर साइड पे होगा वो एडवर्स इफेक्ट लाएगा आपकी बॉडी के ऊपर। अगर कोई सो रहा होगा तो उसको 100% बीमारी चल रही होगी और बीमारी खत्म नहीं हो रही होगी, राइट। तो इस तरह की चीजें जो है काफी मेजर उसमें इंपैक्ट करते हैं। तो ये चीजें आप डेफिनेटली अपने घर में प्लेस कर सकते हैं जी। एनर्जी जो है हम अगर ब्लॉक कर रहे हैं, एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, वो कहीं ना कहीं और जाएगी, वहां नहीं आएगी। हाँ, आपको इसको मतलब रोक देगी, कहने का मतलब ये। हाँ जी, कहीं भी लगा सकते हैं, इसका कोई ऐसा डायरेक्शन वेज नहीं है। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ जियोपैथिक स्ट्रेस को रोकना, राइट, जो आपके लाइफ में मेजरली हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाते हैं, मेजरली मेंटल इलनेस लाते हैं, है ना, मेजरली घर के अंदर एग्रेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के वेव्स जो है इन 3 एस्पेक्ट्स में मेजर इंपैक्ट करते हैं जी। 2 लगाने जी, 2 लगाने पड़ेंगे, दोनों तरफ लगेगा। और कोई बात नहीं, आपका देखिए ना, मेन डोर से एंटर करते ही तो घर होता है, या मेन डोर पे एंटर करके इस तरफ है, तो आप ऐसे करो कि इस तरह से लगाओ कि पूरा घर एक लाइन खींच जाए उसके अंदर से, कैसे भी खींचे, कैसे भी खींचे, यही मिलेगा। आप ऑर्डर करेंगे इसको तो हम आपके घर में शिप करेंगे। आप यहां पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वी विल शिप। सॉरी, नहीं, एक इधर एक उधर लगा दो। जैसे सोचो कि ये एक घर है, राइट, तो एक मैंने उस डोर पे लगा दिया, एक इस डोर पे लगा दिया। एक यहां पे, एक आप वाली दीवार में लगा दो, एक यहां पे लगा दो, राइट। तो इसको क्रॉस करना है, प्रॉपर्टी को क्रॉस करना है इसने, इसके वेव्स। फ्लोर पे, एक ही फ्लोर पे लगाएंगे अगर प्रॉपर्टी आपकी है तो काम चला जाएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, फॉर एग्जांपल, हाँ, तो फिर तो नीचे लगा लो बस,
उसकी एनर्जी रोक देगा ये। हाँ, ऐसी चीजों की एनर्जी ये रोक देगा, ये रोक देगा। ऐसे लिटाना है, जैसे ये अभी लिटा हुआ है वैसे ही आपको लगाना है फ्लोरिंग पे। आगे बढ़े। यस, चल जाएगा। किसी का अगर खुद का मकान है तो वो अगर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे लगाना चाहेगा वो लगा सकता है, राइट। लेकिन दिस इज अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट। नहीं, जमीन पे लगा दो। अगर आप गाड़ना चाहते हो गाड़ भी सकते हो। नहीं, पेस्ट नहीं, आप कुछ चीज लगा सकते हैं। बाकी इसको अगर आपका खुद का घर है और आप चाहते हो कि इसको आप जमीन पे गाड़ दो, वो भी चीज का। साइलेंस प्लीज, प्लीज। ठीक है, लेट्स कंसंट्रेट, लेट्स मूव ऑन। देयर आर सो मेनी थिंग्स नीड टू बी कवर्ड। द नेक्स्ट थिंग इज, मैंने जैसे बताया कि घर के अंदर घुसने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इंपैक्ट करती है वो है टॉयलेट। तो टॉयलेट जो ये पेसिफायर होता है, ये आपके टॉयलेट की एनर्जी को ब्लॉक करता है, जो कि हमने मॉडर्न वास्तु में भी बात किया था। तो ये आपके टॉयलेट किसी भी तरह के हो, जो इंडियन हो, या ये टॉयलेट आपके जो इंग्लिश वाले टॉयलेट होते हैं, या कोई टॉयलेट आजकल आते हैं वॉल से हैंगिंग आते हैं, राइट, उनको ब्लॉक करने के लिए ये टॉयलेट पेसिफायर इज वेरी वेरी गुड। बट क्या होता है, ये आपको वन टाइम है। अगर कोई रेंटेड प्रेमिसेस पे भी रह रहा है तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, दोबारा लगा सकते हैं, राइट। यस, इसका काम है उसको ब्लॉक करना। मान लीजिए ये अगर आपका टॉयलेट सीट है तो एक यहां लग जाएगा, एक यहां लग जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप इसको दीवार से टच करके लगाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जमीन पे लगेगा ये। नहीं, ये ऊपर की तरफ रहेगा, जैसे ये है वैसे ही होगा, राइट। ये कहीं पे भी टॉयलेट होगा, आप कहीं पे भी रख सकते हैं, उस टॉयलेट की एनर्जी को वहीं पे रोक देगा वो फैलने से। 100% कंट्रोल पर कर रहा है। इसका काम ही ये है कि टॉयलेट की एनर्जी को ब्लॉक कर देना, ये आगे बढ़ने ही नहीं देगा उसकी एनर्जी को। दोनों साइड में लगा देना, नीचे की तरफ। यस, ये ऊपर की तरफ रहेगा, ये जैसे है ना प्लेस्ड, वैसे ही रखना, राइट। सॉरी, कुछ नहीं काटना है जी, आप एक्रिलिक ले लो, कोई चिपकाने का कुछ भी ले लो, उसको ऐसे चिपका दो बस। ठीक है, वेरी सिंपल टू फिट। ओके, तो इनमें से कुछ भी चाहिए, यू कैन प्लेस अ ऑर्डर एंड वी विल शिप। द नेक्स्ट थिंग इज, कई बार हम, साइलेंस प्लीज, कई बार हम बात करते हैं कि हमारे घर की एनर्जी पॉजिटिव नहीं है या वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि वास्तु करने से पहले आपको प्रॉपर्टी को बैलेंस करना पड़ता है। तो वो बैलेंस करने के लिए दिस 5 एलिमेंट रॉड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहां पे आप देख पा रहे हो, वाटर लिखा है, एयर लिखा है, स्पेस लिखा है, अर्थ लिखा है, फायर लिखा है। वेरी सिंपल, जो जोन जो आता है उस जोन में जाके इनको लगा दो। ठीक है, तो प्राइमरी जोन साउथ क्या है, फायर, वहां लग जाएगा। वाटर नॉर्थ, राइट, स्पेस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो जोन है वहां पे जाके आप फ्लैट इसको लगा दीजिए। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ये आपके घर को बैलेंस करेगा। वही बात है, किसी भी फ्लोरिंग पे आप कर सकते हो इसको। अगर आपका मल्टी स्टोरी है तो नीचे वाले में कर लो, लेकिन इस चीज का ध्यान देना, अगर आप मल्टी स्टोरी है, आपके ऊपर अगर आपके टेनेंट रह रहे हैं, उसके ऊपर आप रह रहे हो, तो फिर आपको अपने फ्लोरिंग में करना है। ये बैलेंस कर देगा, एनहांस नहीं करेगा। ये एलिमेंट जो है, ये सिर्फ एलिमेंट को बैलेंस करता है। उसके बाद आप जो इंप्लीमेंटेशन करेंगे उसके रिजल्ट आएंगे, उससे पहले रिजल्ट ही नहीं आएंगे, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी को बैलेंस ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी चीज बता रहा हूं कि आप चाह रहे हो कि ठीक है, हमने एक पर्टिकुलर रेमेडी कर दी, वास्तु की, स्पेशली मॉडर्न वास्तु की बता रहा हूं, आपने रेमेडी कर दी एंड यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी बैलेंस्ड ही नहीं है। हम सीख लेते हैं कई रेमेडीज, लेकिन करते हैं, रिजल्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी को बैलेंस करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया। तो प्रॉपर्टी बैलेंस करने के 3 तरीके हैं, या तो सेंटर को करो, या तो इनके थ्रू करो, या तो एंट्री को करो। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको करना चाहिए। जब प्रॉपर्टी बैलेंस होगा देन ऑटोमेटिकली ये पीपीटी आप लोगों को मिल जाएगी, डोंट वरी। जब भी आप ये प्रॉपर्टी को बैलेंस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो छोटे छोटे आप चेंजेस कर रहे हो वास्तु डिफेक्ट्स के, उनके भी रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे, राइट।
ये इसी का तो काम है बैलेंस करना, यही तो कह रहा हूं। यस, अगर जैसे हमने बार ग्राफ सीखा था, बार ग्राफ में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस करेगा इसको। कोई जोन लो है तो उसको यस यस, इसका यही काम है, बैलेंस करना। कोई एक्सटेंडेड हो तो उसे भी करेक्ट करेक्ट, राइट, यस, इसको ये बैलेंस करेगा। ये है एल रॉड। अब क्या होता है कि अभी हमारे पास ओरा स्कैनर भी अवेलेबल है, राइट? तो ओरा स्कैनर इज वन ऑफ द थिंग विच इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव, राइट? लेकिन अगर आपको इंट्यूशन आता है, यू नो डाउजिंग, तो ऐसे केस में यू कैन यूज एल रॉड्स। ठीक है, मैं एल रॉड यूज करता हूं, है ना, कम पैसे मेरे पास तो आसानी से। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, आप किसी के घर में जाते हो, आपने टॉयलेट ब्लॉकर लगाया, आपको रिजल्ट दिखाना है ना, टॉयलेट ब्लॉकर हटा दो, एल रॉड से चेक करो, वो जैसे ही खुल गया तो उसने बता दिया यस यहां पे नेगेटिव एनर्जी है। तो जैसे ही आपने फिर, या तो आप इंट्यूशन के जिस हिसाब से करना चाहते हो, या तो वो बता देगा भाई वो खुल नहीं रहा तो कहने नेगेटिव है, वो आप पहले उस हिसाब से उसको ट्रेन करोगे अपने रॉड को। किसी का खुल जाता है, किसी का नहीं खुलता है, उल्टा काम करता है। देखिए कोई भी डाउजिंग का होगा, आपको पता होगा, अगर आप लोग कर रहे हो तो वो आपके हिसाब से चलता है और सबका पैटर्न अलग होता है। ठीक है, किसी को यस ऐसे घूम के बताएगा, किसी को यस ऐसे करके बताएगा, किसी को यस ऐसे बताएगा। इसका मतलब नहीं है वो आपका दोस्त है, वो आपके इंट्यूशन से चल रहा है, आपके हिसाब से आपको खुद देखना यस नो क्या है या पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी क्या है। तो हम क्या करते हैं, एल रॉड ले जाते हैं और वहीं पे उनको चेक भी करा देते हैं, देखो ये डिफरेंस आ गया, राइट? तो ये सारी चीजें, अब जैसे आप कोई घर ले रहे हो, ये छोटा सा बॉक्स है, आप कैरी करो, या आप किसी की प्रॉपर्टी में जा रहे हो, वो बोलता है ये प्रॉपर्टी खरीद लें, आप उस प्रॉपर्टी के बीच में खड़े हो, यू चेक कि पॉजिटिव एनर्जी है या नहीं, तुरंत बता देगा। तो आप बोलो भाई लो या नहीं लो। क्विक डिसीजंस यू कैन टेक, राइट? नहीं, वो तो मैं आपको इसके साथ दोस्त, देखो ऐसा कोई भी, सुन लीजिए, देखिए ऐसा कोई भी डिवाइन फील्ड में कोई भी ऐसे एट्रीब्यूट नहीं है जिसके साथ आपको एक कनेक्शन डेवलप नहीं करना पड़ेगा। आपको ग्रहों के साथ भी दोस्ती करनी जरूरी है जी, अगर आप ज्योतिष करना चाहते हो, है ना? ऐसे ही जब आप डाउजिंग भी करते हो तो जो भी ये चीजें हैं इसके साथ भी आपको एक कनेक्शन बनाना जरूरी है, और धीरे धीरे बनेगा जब आप प्रैक्टिस में लाओगे इसको। कोई भी ऐसी चीज नहीं है मैं आपको बोलूं कि भाई आज ले जाओ, ये कल आपके लिए एक नया पेड़ तैयार हो जाएगा, कल सुबह डालो और रात को पेड़ बन जाएगा और फल देने लग जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। हर चीज का एक टाइम है, प्रैक्टिस है, जो मेहनत ज्यादा करेगा उसको रिजल्ट जल्दी मिलेगा, सीधी बात है ना? अब जैसे मैंने सुकन जी को बोला कि आपको ये जो जेम्स हैं ये आपको पहनने हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक्शन लिया तो उनको रिजल्ट मिलेगा, अगर एक्शन नहीं लिया रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ जी, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज ओरा बूस्टर। अब जैसे कल सिद्धार्थ सर बोल रहे थे कि आप और आपके चारों ओर ओरा है ना? अब क्या होता है, आप लोग मुझे बताइए, जैसे कल कौन कौन थक गया था हमारे साथ, कौन खाना वाना खाने गया था, वो थक गया होगा कल, मतलब काफी ज्यादा, है ना? नहीं, मैं तो थक गया था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जब हम थक जाते हैं तो उसके बाद हम रेस्ट करते हैं रात को, राइट? तो आप जब रेस्ट करते हो तो सुबह आप एनर्जेटिक फील करते हो, ऐसा क्यों होता है? कैसे, क्या होता है सोते हुए? जब आप सोते हो, जैसे सर को पता होगा, वो हीलिंग लाइन में मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी उनको, जब आप सोते हो जनरली क्या होता है कि स्पेस से आप एनर्जी एक्यूमुलेट कर रहे हो आपकी बॉडी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बॉडी में जैसे ब्लड फ्लो में भी ब्लॉकेज हो जाता है ना, वैसे एनर्जी फ्लो में ब्लॉकेज हो जाता है, जो हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं आप में से बहुत लोग कर रहे होंगे, तो आप उस ब्लॉकेजेस को खोलते हो। मेरे ख्याल से EFT और ऐसे टेक्निक्स भी होते हैं जो टैप करके, टैपिंग टेक्निक होती है, तो टैप करके भी आप उन ब्लॉकेजेस को खोलते हो, राइट? तो ओरा बूस्टर कैन रियली बूस्ट दैट पर्टिकुलर ओरा ऑन अ होल। अगर कहीं पे भी ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे करके वो हील करते हुए आपको करेगा। मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल यू आर हैविंग इट, सो इन केस यू वांट टू हैव इट यू कैन गेट दैट वे। अब बात होती है मेटल स्टेप्स। एवरी जोन हैज अ पर्टिकुलर मेटल। अभी जैसे किसी ने कहा कि इनका, श्वेता जी आपने कहा कि E8 की एंट्री मिल रही है, तो E8 की एंट्री अच्छी है बुरी है? S8 की तो अच्छी है बुरी है? बैड है। S मतलब साउथ, साउथ का एलिमेंट क्या है? एलिमेंट फायर, हाँ। मेटल कॉपर की स्टेप लग जाएगी, वेरी सिंपल, ठीक है।
तो जो जोन होगा उस जोन की स्ट्रिप्स आप यहां पे लगाइए, या तो 5 एलिमेंट का एक साथ लीजिए या सिंगल सिंगल में मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि आपको उसी जोन के एलिमेंट्स लगा सकते हो। टॉयलेट को ट्रीट करना है, वो भी मैंने बताया था, जिस जोन में टॉयलेट पड़ रहा है उस जोन के मेटल को यूज करो, ठीक है। या तो देखो वो टॉयलेट करोगे, किसी को बुलाओगे, वो तोड़ेगा, फ्लोरिंग पे लगाओगे तो उसमें थोड़ा लंबा खर्चा भी आता है, टाइम भी लगता है, लेकिन टॉयलेट पेसिवर तुरंत लगाओ, खुद ही लगाओ और काम हो जाना है, राइट। नॉर्थ ईस्ट बताओ कौन सा जोन है? वाटर, वाटर, वाटर का क्या है? एल्युमिनियम, राइट। मैंने क्लास में ये भी बताया था, अगर आप मॉडर्न वास्तु में थे, वहां पे मैंने बताया था कई लोग सिर्फ टॉयलेट के डोर को ब्लॉक कर लेते हैं, उनको लगता है कि वो मैंने काम कर दिया, लेकिन वो उससे होता नहीं है। इसलिए नहीं होता, आप ये सोचिए इतनी दीवारें हैं और एनर्जी दीवारों को फ्लो कर जाती है ना, एनर्जी दीवारों को फ्लो कर जाती है, ठीक है। तो इसलिए वो वहां पे नहीं रखता, लेकिन मेटल्स आर एबल टू ब्लॉक दोस थिंग्स। यस, हाँ, टेप इज टेम्पररी ना, देन दिस इज परमानेंट। घर आपका है या पड़ोसी का है? तो आप अपने घर में परमानेंट काम करने की सोचोगे, राइट। हम टेप्स तब यूज करते हैं जब हमें एक टेस्ट करना है। आप पूरा टेस्ट कीजिए, आपको लग रहा है दिस इज वर्किंग, परमानेंट काम कीजिए, राइट। राइट, जो कर रहे हैं उसको परमानेंट लेवल पे ले आओ, टेप्स हट जाते हैं जी। फ्लोर पे लगानी है, ये जमीन के नीचे लगेगी जी। हाँ, ये ऐसे खड़े हुए लगेंगे, इस तरह से लगेंगे, ये फ्लोर है तो ऐसे लगेगा ये, हाँ स्ट्रिप्स। 2 टाइलों के बीच में, टाइल को निकालोगे, उसमें डालोगे, फिर मटेरियल को वो ऐसे ऐसे लंबी बिछ जाएगी वो, ठीक है। और इसको ऐसे खोल मत देना, ये तुरंत छुरी की तरह लंबा हो जाता भाई, है ना। सोच समझ के खोलना है इसको, किसी बच्चे के सामने ऐसे मत खोल देना। हाँ जी, वो जितना आपका डिस्टेंस है। हाँ जी, साउथ है ना, हाँ, तो वो एलिमेंट का मैं चार्ट दे दूंगा आपको सारे डायरेक्शंस के, ठीक है। ऐसे ऐसे खड़े होकर लगानी है, लेटा के नहीं लगानी है, जरूरत नहीं है जी। अगर आप टॉयलेट ब्लॉकर यूज कर रहे हो, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वास्तु स्प्रिंग, जो कि हॉट आइटम है। मेरा एक दोस्त था, उसने कहीं गया था, बताया था शायद मैंने, कहीं गया था वास्तु करने, उसकी फीस अटक गई, फीस नहीं दे रहा है, तो उसने जाके स्प्रिंग निकाल के ले आया। तो दोबारा उसको फोन करने लगा रहा, भाई साहब काम जो चल रहा था वो फिर दोबारा गड़बड़ होगी। वो जाके ठीक है मैं आता हूं, मेरी कुछ फीस भी पेंडिंग थी, तो फिर मैंने फीस करवाया, फिर जाके दोबारा स्प्रिंग लगाया। तो स्प्रिंग लगाने का टेक्निक मैंने बताया था कि जो जोन की पावर बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। जो जोन खराब है उस जोन को करने के लिए क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज में हम क्या करते हैं, कस देते हैं ना, तो एनर्जी अंदर ही स्टेबल हो जाएगी, रुक जाएगी, नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। अगर कोई स्टेयर गलत जगह पे है, ठीक है, तो वहां पे क्लॉकवाइज यूज करेंगे। अगर कोई स्टेयर पॉजिटिव एंट्री से शुरू हो रहा है, उसके पावर को एनहांस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? मान लेते हैं ये स्टेयर की पहली पैड़ी है, एक यहां पे स्प्रिंग लग जाएगा, एक यहां पे लग जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ स्टार्टिंग वाले स्टेयर्स पे, पहले स्टेप पे आप उसको ड्रिल करके डाल दीजिए अंदर, ओके, सीधा करके। हाँ, पहली सीढ़ी पे नहीं, जमीन पे नहीं, पहले सीढ़ी पे, पहले स्टेप पे पूरा अंदर डाल देना जी, बोथ साइड्स। यस, बोथ साइड। ऐसे इसको वर्टिकली लगा, ऐसे 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 नहीं, स्टिक मत करो, इसको ड्रिल करके डालना है अंदर। कितना छोटा है सर, पत्थर ही कौन इंच का होता है जो स्टैंड नहीं ड्रिल करोगे तो पत्थर छोटा वाला पार्ट ऊपर और बड़ा वाला। स्प्रिंग देखो, ये दोनों तरफ चलेंगे, एक तरफ क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, तो जिस हिसाब से यूज करना है वैसे कर लो। ऑब्वियसली जो अगर वो उस तरह से प्रोडक्शन करेंगे तो क्लॉकवाइज अलग हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इनको उल्टा सीधा कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा, सीधी बात है।
एंट्री पॉइंट से देखते हैं, उसके लिए वास्तु कोर्स की रिकॉर्डिंग खरीदी है अगर क्लास नहीं करी थी, ठीक है। ये स्टेयर्स की, या देखो आपको लॉजिक पता चल गया, जरूरी नहीं है स्टेयर्स, कोई ऐसी एंट्री है जिसकी पावर आपको बढ़ानी है। फॉर एग्जांपल आपको E3 की मिल गई, आप चाहते हो उसकी पावर बढ़ा दो, लगा दो स्प्रिंग उसमें। अगर बार चार्ट में किसी जोन को कोई जोन वीक आ रहा है हाँ लगा दो, तो ये लगा सकते बिल्कुल लगा दो, एनहांस हो जाएगा वो। हैं। इसका काम है पावर को बढ़ाना या कम करना। सर वीक होगा तो वीकनेस गलती से उल्टा लगा दो तो सर गलती से उल्टा लग जाए तो हाँ तो फिर हमें बुलाना पड़ जाएगा। देखो मेरा तो काम है आपको प्रोडक्ट देना, फिर आप इधर उधर करोगे तो हमारे पास विनीत के पास आ जाएगा कॉल, फिर हम आ जाएंगे, क्या दिक्कत है।